नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया तेहरान में कातिलाना हमले में शहीद, ईरान ने की तस्दीक। कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने के लिए कानून लाएगी दिल्ली सरकार, तलबा से भी ली जाएगी राय। वायनाड सानेह में मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 156, 100 से ज्यादा लापता, 130 से ज्यादा जख्मी, रियासत में 2 रोजा शोक का ऐलान। नोएडा सेक्टर 8 में झुग्गी बस्ती में लगी आग, 3 बच्चियों की हुई मौत तो वालिद की हालत नाजुक। हमास की सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया को ईरान की राजधानी तेहरान में हदफ बनाकर कत्ल कर दिया गया है। पासदारान इनकलाब ने इस्माइल हानिया के तेहरान में शहीद होने की तस्दीक की है, जबकि हमले में उनका एक मुहाफिज भी शहीद हुआ है। ईरानी टीवी का कहना है कि इस्माइल हानिया ईरानी सदर की तकरीब हलबरदारी में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे। उनके क़यामगाह पर हमला करके उन्हें शहीद किया गया है। ईरान का कहना है कि कातिलाना हमले की तहकीकात के नताइज जल्द सामने लाए जाएंगे। शक जाहिर किया जा रहा है कि एक मनसूबाबंद कत्ल के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसियों का हाथ हो सकता है। तेहरान में एक इमारत को निशाना बनाकर यह वारदात अंजाम दी गई, जिसमें हानिया और उनके एक गार्ड मुकीम थे। दूसरी जानिब हमास ने भी अपने सरबराह की मौत पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। हमास से वाबस्ता शहाब न्यूज आउटलेट ने हमास के लीडर मूसा अबू मर्जुक के हवाले से कहा है कि यह कत्ल एक बुज़दिलाना कार्रवाई है। उन्होंने कहा है कि इस्माइल हनिया की मौत रायगा नहीं जाएगी, इसका बदला लिया जाएगा। हमास ने इस हमले का इल्जाम इजराइल पर आयद किया है। गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर हमले के बाद से हमास के सरकर्दा लीडर इजराइल के निशाने पर हैं। केरल के वायनाड जिले में कुदरती आफत ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। बारिशों के बाद मिट्टी के तौदे गिरने से मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब तक 156 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा अफराद लापता और 130 से ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं। एनडीआरएफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीमों ने मलबे से बड़ी तादाद में लोगों को महफूज निकाला है। वायनाड में मौसम अब भी खराब है और शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेस्क्यू टीमों का कहना है कि बारिश के सबब राहत रसानी के कामों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, उस वायनाड की स्थिति को गंभीरता से हम सभी लोगों ने भी लिया। राहुल गांधी जी और प्रियंका जी भी वहां पर विजिट करने वाले हैं। उसके अलावा हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता लोग वहां को रिहेबिलिटेशन करने के लिए जुटे हुए हैं और ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। ये एक नेशनल डिजास्टर है और इसको सभी लोग मिलके काम करना चाहिए। हम कल ये मुद्दा राज्यसभा में भी उठाया था, तो हमको राज्यसभा ने भी वहाँ के चेयरमैन और हमारे सरकार के ओर से नड्डा साहब भी ये कहे कि कोई खोती या कमियां नहीं बरती जाएगी। जो कुछ मिलना है, राहत मिलना है, कंपेंसेशन मिलना है, मेडिकल असिस्टेंस मिलना है, वो सारी चीजें करेंगे, ये उनका वायदा है। तो इसीलिए हम चाहते हैं इसको जल्द से जल्द उनको रिलीफ मिले और वो सेफ रहे। और जो कुछ भी अभी बहुत से लोग मट्टी के अंदर घुसे हैं उनको भी बाहर निकालकर एक बहुत बड़ा रिलीफ उस वायनाड के जनता को मिले। जान चली गई है, बहुत हृदय विदारक दुर्घटना है, कई लोगों की जान गई है। कल हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी सुबह जा रहे हैं वायनाड और राहत कार्यों में जितनी हो सके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने आदेश दिया है कि वो उसमें शामिल हों और राहत कार्य में थोड़ी और तेजी लाएं। जो मृतक हैं उनकी आत्मा को शांति की हम प्रार्थना करते हैं और उनके परिजनों को मजबूती दे भगवान, उनको थोड़ी ताकत दे, हिम्मत दे इस तरह का दुख झेलने के लिए। अनुराग ठाकुर तो जैसे आपको मालूम है करीब 2-2:30 बजे यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था और कल सवेरे से यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है
कल थोड़ा मौसम खराब होने की वजह से इतनी एफिशिएंसी और इतनी स्पीड से हम नहीं कर पाए। आज किस्मत है कि आज थोड़ा अभी तक इतना मौसम खराब नहीं है। हमारे इलाके के अंदर तकरीबन 500-600 एनडीआरएफ, आर्मी, नेवी, स्टेट पुलिस, फॉरेस्ट रेंजर्स और लोकल वॉलंटियर्स जो है अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन अभी कोशिश ये है कि इस ब्रिज को जल्दी से जल्दी हम दोबारा बना सके, ताकि जो इंजीनियर इक्विपमेंट है, जो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट है, उसे हम अंदर दाखिल कर पाए इस एरिया में। और जो वहाँ पे जो रबल की खुदाई हो रही है उसमें थोड़ी हमें सहायता मिल रही है। अभी जो कार्रवाई हो रही है वो मैन्युअली हो रही है, गिनती बेचा और अपने मैन्युअल एफर्ट से हो रही है, तो उसकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा नहीं है। वायनाड आने के बाद केरल हुकूमत ने रियासत में 2 रोजा शोक का ऐलान किया है। शोक के पेश नज़र केरल सेक्रेटेरिएट में कौमी परचम सरनिगू कर दिया गया है। लोकसभा में बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर के बयान पर शिवसेना यूवीटी लीडर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि मुल्क की जरूरत है कि हम मजहब और जात से बालतर होकर मुल्क की खिदमत करें। उन्होंने अनुराग ठाकुर पर तंज करते हुए कहा है कि ये वो लोग हैं जो मुल्क को इसी सांचे में ढालना चाहते हैं जो उनके लिए सियासी तौर पर मुफीद हो। उन्होंने कहा कि वो काबिल मजम्मत है। गिरता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के एमपीज की तरफ से। आज देश को ये जरूरत है कि हम जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर देश की सेवा करें, भारत माता की सेवा करें। हमारा धर्म वो कहता है, हमारी जाति वही है। हमारी जाति है भारत माता की सेवा करना, धर्म है भारत माता को आगे बढ़ाना। ये वो लोग हैं जो देश को इसी सांचे में ढालना चाहते हैं जो उनके लिए पॉलिटिकली कन्वीनियंट हो, कि कैसे देश की जनता को धर्म के आधार पर बांटे, किस तरीके से उनको जाति के आधार पर बांटे। जो उन्होंने कहा है बहुत ही निंदनीय है और मैं उम्मीद करती हूं कि वहां पे जो लीडर्स हैं उनसे माफी मंगवाएं। जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था, मुझे कोई आज समझा दे, कोई जागरूक समझदार इंसान मुझे ये समझा दे कि किसी मुख्यमंत्री के घर को गंगा जल से कैसे साफ किया जा सकता है। मैंने लोकसभा के चुनाव में मैनपुरी में देखा कि बहुत सारे लोगों ने प्रतिमा को धोया था। अगर ये सब बातें मैं भूल जाऊं एक बार को, लेकिन उसके बाद मैं कन्नौज में उस मंदिर में गया था जिस मंदिर में जाकर के पहली बार मैं चुनाव जीता था, और मेरे वहां आने के बाद मंदिर धोया गया था। सोचिए, आप कल्पना कर सकते हो, जब आप चंद्रमा में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो, डिजिटल इंडिया की बात हो रही हो, विश्व गुरु, अमृतकाल, विकसित भारत, और आप गंगा जल से धोएंगे मंदिर को। सवाल अगर ये हट जाए एक बार को, और जो सदन का सवाल है, क्या बीजेपी, कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? हम और आप लोग कभी व्यवहारिक मजाक करते हैं तो उसमें चलो एक बार को कोई बात मजाक में चली जाए, लेकिन सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा कर के आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। अनुराग ठाकुर के बयान पर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ये बदतमीजी है। उनसे ये उम्मीद नहीं थी और वजीर आजम से भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो उनकी हिमायत करेंगे। अपनी मालूम जनगणना की बात करते हैं, इस तरीके के बयान बदतमीजी है। उनसे उम्मीद नहीं थी और प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं थी किस तरह के वो सपोर्ट करेंगे। ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर के हादसे के बाद राजेंद्र नगर में तलबा का एहतजाजी मुजाहरा और भूख हड़ताल मुसलसल जारी है। मुजाहरा कर रहे एक तालिब इल्म रोबन ने कहा है कि यकीन दहानी एक ऐसा लफ्ज है जो इंसान को चक्कर में डाल देता है, इसका कोई इख्तिताम नहीं होता। रोबन ने कहा कि जब मुखर्जी नगर की संस्कृति IS में आग लगी थी तब भी यकीन दिलाया गया था, लेकिन एक हफ्ते के बाद तमाम कोचिंग सेंटर शुरू हो गए थे। सिर्फ यकीन दहानी की बुनियाद पर मुजाहरा कमजोर हो जाए तो क्या फायदा। हमें यकीन दहानी नहीं चाहिए, हमारी मांगें पूरी हों और कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आश्वासन एक ऐसा शब्द है ना सर कि जो लोगों को गोल घेरे में घुमा देता है।
सर वो घूमते रह जाएगा और कहीं कोई उसका एंड पॉइंट नहीं है। सर आश्वासन, सर संस्कृति आईएएस जो कांड हुआ था यहाँ पर, जो आग लगी थी मुखर्जी नगर में, उसमें भी आश्वासन मिला था सर। हफ्ते भर के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट सारी ओपन हो गई थी। अब वैसा गलती अगर हम आश्वासन लेके कर दें इस बार भी, हमारा प्रोटेस्ट अगर वीक हो जाए आश्वासन सिर्फ सुन के, तो सर क्या फायदा है इस बात का। आगे आने वाले समय में भी घटनाएं घटेंगी। तो सर आश्वासन हमें नहीं चाहिए सर, हमें अपनी मांगे पूरी चाहिए, एक्शन चाहिए सर। आश्वासन से कुछ नहीं चलता, आश्वासन से नहीं चलता। एक तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे कई तरह के गलत मैसेजेस चल रहे हैं, जो कि इन लोग उसको ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं। नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ ले लीजिए, बायोमेट्रिक्स रिलेटेड ले लीजिए। तो एक तो इनको हम लोग कोशिश करें कि फैक्ट्स प्रॉपर तरीके से पता हो। दूसरा, जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज की तरफ से जो भी एक्शंस वगैरह हो रहे हैं, वो भी इनको बताने की कोशिश हो रही है, इंक्लूडिंग जो जुडिशियल जो संज्ञान लिया गया है इसके बारे में। 24 घंटे का समय दिया गया दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, डीएम्स को, कि वे इस पे रिपोर्ट देंगे। कुछ डिले के साथ एक इंटरिम इंक्वायरी की रिपोर्ट आई, जो मुझे 29 तारीख को दी गई। एमसीडी द्वारा भी एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने रखी गई। दो महत्वपूर्ण चीजें सामने आई इस एक्सीडेंट के पीछे। सबसे पहला, जो ड्रेन उस एरिया में वाटर लॉगिंग के लिए जिम्मेदार था, उस पर वहां के सारे कोचिंग सेंटर्स ने इंक्रोचमेंट किया हुआ था, जिसकी वजह से ड्रेन से पानी नहीं निकल पाया। राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसे पर दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने कहा है कि हम तलबा के मुतालबात को सुनेंगे और हम जल्द ही उनके साथ एक मीटिंग करेंगे और उसके बाद इस कानून को दिल्ली असेंबली में पास करेंगे। घटना हुई, आपने देखा बेसमेंट में 2 एंट्री एग्जिट होने थे और हमने पाया कि एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट है, जिसकी वजह से बच्चे नीचे ट्रैप हो गए और 3 छात्रों की जान चली गई। सबसे पहले मैं इन छात्रों के जो परिवार हैं और माता पिता हैं, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। वो सपनों के साथ ये बच्चे दिल्ली में कोचिंग लेने आए थे और एक आईएएस बनने का सपना देखा था। अब इन छात्रों की डिमांड्स को हम सुनेंगे और जल्द ही हम इनके साथ एक मीटिंग करेंगे और उसके बाद हम इस रेगुलेशन को दिल्ली सरकार में पास करेंगे और फिर एमसीडी भी उन सभी रेगुलेशंस का, रूल्स रेगुलेशन का पालन करेगी। नोएडा सेक्रेटरीट में एक झुग्गी बस्ती में आज सुबह आग लगी, जिसमें 3 बच्चियों की झुलसकर मौत हो गई है। उनके वालिद 70 से 75% झुलसी हुई हालत में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जबकि बच्चियों की वालिदा का इब्तदाई इलाज किया गया है। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। जैसे ही सूचना मिली, हमारी पुलिस की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम और मैं स्वयं मौके पर हम सभी लोग पहुंच गए थे। ये बताया गया कि जो आग है वो शॉर्ट सर्किट से लगी है। हालांकि फॉरेंसिक की टीम मौके पर है, वो लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। उस कमरे में 5 लोग थे, जिसमें से 3 बच्चियां थीं जो बेड पे सो रही थीं। वो बुरी तरह से जल गई थीं, जिनको हॉस्पिटल लाया गया और उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है। जो पिता थे वो लगभग 60 से 70% बर्न केस था उनका। तो जिला अस्पताल में प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट करके फिर उनको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया सफदरजंग के लिए। में आग जलने की घटना हुई है, उसके बारे में बताया था। आज लगभग 4 बजे फायर सर्विस को सूचना आई थी कि सेक्टर 8 में झुग्गी में एक रूम में आग लग गई है। इस पर तुरंत ही पुलिस फायर सर्विस की गाड़ी आ गई थी और आके तुरंत आग को बुझा दिया गया था। बाद में पता चला था कि एक परिवार में जिसमें 5 लोग सोए हुए थे, उसमें 3 बच्चियां थी, पति पत्नी थे, जिसमें 3 बच्चियां, जो 10 साल की एक बच्ची थी, एक 7 साल की और एक 5 साल की थी, इनकी डेथ हो गई है। केरल की वजीर सेहत वीना जॉर्ज की गाड़ी मलप्पुरम जिले में मंजरी के पास एक हादसे का शिकार हो गई। वीना जॉर्ज वायनाड हादसे के बाद वायनाड जा रही थीं। उन्हें मामूली चोट आई है और उनका इलाज मंजरी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है।
वियतनाम के वजीर-आजम क़ौम मिन चिन 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर दिल्ली पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर वजीर ममलकत बराए खारजी उमूर पाबित्रा मारगोरिंटा ने उनका इस्तकबाल किया। हम आपको बता दें कि हिंदुस्तान और वियतनाम के दरमियान बाहमी मात पर मबनी ताल्लुकात और दरीना दोस्ती हैं। हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया तेहरान में कातिलाना हमले में शहीद, ईरान ने की तस्दीक। कोचिंग इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने के लिए कानून लाएगी दिल्ली सरकार, तलबा से भी ली जाएगी राय। वायनाड सानेह में मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 156, 100 से ज्यादा लापता, 130 से ज्यादा जख्मी, रियासत में 2 रोजा शोक का ऐलान। नोएडा सेक्टर 8 में झुग्गी बस्ती में लगी आग, 3 बच्चियों की हुई मौत तो वालिद की हालत नाजुक। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी सहारा। सारा प्रणाम।